सीरियल ये है चाहते में, लीजिए महिमा का संगीत और काशवी और अर्जुन के डांस के बीच में आनंद तो ले रहा है एक छोटा सा पपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, छोटा सा डॉगी। जी हाँ, उसको भी तैयार करके एकदम संगीत मोड में ले आए हैं ये लोग। बड़े दिनों बाद आखिर देखिए अर्जुन और काशवी कितने खुश नजर आ रहे हैं। अब महिमा का संगीत है और इस संगीत में सबसे ज्यादा एक्साइटेड कोई और नहीं बल्कि काशवी और अर्जुन नजर आ रहे हैं। इन दोनों के साथ साथ जरा इस प्यारे से पपी को देखिए जिसे किसी और ने नहीं बल्कि काशवी ने लाया है। और कपड़े भी देखिए कितने प्यार से एकदम संगीत वाले पहनाए हैं। अब महिमा का संगीत है तो ये संगीत एकदम जमकर होना चाहिए। वो अलग बात है कि महिमा ये शादी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन काशवी और अर्जुन किसी भी कीमत पर ये शादी करवाएंगे। इसीलिए तो वो आज इतने खुश भी हैं, इतने खुश कि पप्पी भी दे डाली। अरे किस तो मतलब वो वाला किस तो, इस किस के बहुत किस्से हैं, पर जो किस मैं चाहता हूँ उसका किस्सा अब तक बन नहीं पाया है। अरे भाई वो वाली पप्पी नहीं, हम इस वाले पप्पी की बात कर रही हैं, जो कभी काशवी की गोद में आ जाता है तो कभी अर्जुन के। इन दोनों के डांस के बाद बुआ जी ने भी डांस किया। बाकी संगीत है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं, हमारा डांस है, मम्मी पापा का डांस है, मोहित महिमा का डांस है, सब्रवाल परिवार का डांस है, डांस ही डांस है, डांस ही डांस है। अब बुआ जी आप इतनी खुश क्यों हैं? क्या आप भी खुश हैं कि महिमा इस घर से चली जाएगी और जितनी भी चालें वो चल रही थी अब आप उसमें अकेली पड़ जाएंगी? खैर अब ये संगीत इतना आसान नहीं है। इस संगीत के बाद भी वही होगा जो इनके हर फंक्शन में होता है। बिन बुलाई वाली मेहमान यानी कि पुलिस आ जाएगी। अब वो क्यों आएगी, कैसे आएगी, किसके लिए आएगी, वो हम आपको अगली स्टोरी में जरूर बता देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब राधा मोहन में समय का पहिया जो है वो घूम चुका है, ये तो आप जानते हैं। जी हाँ, सभी लोग बड़े गरीब हो गए हैं एक्सेप्ट फॉर दामिनी। अब ऐसे में मोहन ने एक नई जॉब ले ली है और राधा ने कोशिश की कि केतकी को भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक पार्लर खोल दिया जाए। लेकिन लीजिए यहाँ पर भी पार्लर खुले इससे पहले उसे बंद कराने वाला कोई आ गया है। जल्दी फोन उठाइए, आज आपके परिवार को चेंबर उठा लीजिए। सबक सिखाओगे उसे जरूर, क्या याद रखेगी? छठी का दूध याद न दिलाया
क्राइम हुआ है। फ्रॉड पार्लर चल रहा है यहाँ पर। पैसों की जरूरत इंसान को कहां से कहां ले आती है। मोहन और राधा ने पैसे कमाने का जरिया तो ढूंढ लिया, वहीं अब राधा ने एक आइडिया अपनी ननद केतकी को भी दिया है ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। और आइडिया ये था कि वो ब्यूटी पार्लर खोल दे, वो भी घर के बरामदे में। लेकिन राधा का ये आइडिया केतकी और उस पर ही भारी पड़ गया। देखो मेरा चेहरा, देखो क्या कर दिया, खराब फेशियल करके पूरा चेहरा खराब कर दिया, बर्बाद कर दी मेरी शक्ल। देखो ऐसे फेशियल होता है क्या? ये केतकी ब्यूटी पार्लर वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनंत के लिए मैंने आइडिया निकाला है। मैं इन्हें कहती हूँ कि आप पार्लर का काम कर सकते हो, आप इतनी ब्यूटी की तरफ इतना ध्यान देते हो, आप इतना हेयर अपने बालों की तरफ इतना ध्यान देते हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो आप अगर इस सारी चीज़ों में करोगे कुछ तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। तो बस वही केतकी जी ने पार्लर खोला है जो हमारे घर के एकदम सामने है। रूफटॉप पार्लर है एकदम, वो दरवाजे, हाँ दरवाजे नहीं है, तो हमने पर्दे से सजा कर रखा है बंद करने के लिए। बात दरअसल ये है कि घर चलाने के लिए राधा के कहने पर केतकी ने ब्यूटी पार्लर खोला। लेकिन जब एक लेडी अपना फेशियल कराने पहुंची तो उसने केतकी पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका फेस खराब हो गया। हाँ नहीं, कौन सी एक्सपायरी क्रीम मेरे चेहरे पर लगा दी, पूरा चेहरे पर रिएक्शन हो गया है, कितना जल रहा है रे मेरा चेहरा। लेकिन राधा को इस चाल को समझने में देर न लगी। वो समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। फिर क्या, आखिर राधा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 1 2 3 दामिनी उसी ने भिजवाया है। वो नहीं चाहती कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ चैन से रहे, तो इस वजह से यहाँ पर भी आने के बाद कुछ ना कुछ करिए, चाहे वो राहुल के ऊपर फ़ैन गिरा देना हो या केतकी की ये जो उसने नया स्टार्ट किया है अपने पार्लर, उसने विपदा लाना हो विपदा ना वाला, तो वो विपदा आ गई है ये आंटी जी। तो बस केतकी जैसे ही अंदर जाती है और उन्होंने अपनी शक्ल पे कुछ कर लिया, बस केतकी के काम को बंद करना चाहती है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पुलिस आ गई। बेसिकली दामिनी चाहती है कि हम कभी सक्सेसफुल ना हो अपने लाइफ में, हम अपने जीने के लिए कुछ पैसे ही ना ला पाए, वो यही चाहती है। राधा अब हालात से लड़ना सीख चुकी है और अब ऐसी हल्की फुल्की परेशानियों से खुद निपट लेती है। अब देखते हैं कि दामिनी का नंबर कब आता है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ध्रुव तारा में तारा के पिताजी के कातिल को ढूंढने के लिए लीजिए ध्रुव और तारा जो है भेस बदल के लोगों के बीच में पहुंच गए और देख लीजिए उस शताब्दी में भी उनको एक दर्जी मिल गया है, मनीष। नहीं मनीष मल्होत्रा नहीं, वो तो आज के युग के हैं, हम तो उस युग की बात कर रहे हैं। ध्रुव और तारा ने देखिए एक बार फिर से अपना पूरा का पूरा हुलिया ही बदल लिया है। हाँ, बहुत अच्छा लुक है, बहुत जल्दी में हमने किया है, बट थोड़ा महाराष्ट्रन टच है, नॉट एंटायरली आई वुड से, बट या आई लव दिस लुक। मुझे महाराष्ट्रन लुक्स तो वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है। इस बार वो अपनी प्रजा के बीच में गई है एक आम इंसान बनकर। अब थोड़ी चतुराई तो दिखानी पड़ेगी क्योंकि हमें पता करवाना है कि कौन है जिसने हत्या की है पिताश्री की। तो वी हैड टू डू समथिंग वेरी वियर्डली स्पेशल। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ डिस्गाइज लुक हम लोग करें। अब तारा के पिता का खून हुआ है और जिसने खून किया है उसी का पता लगाने के लिए इस बाजार में ध्रुव और तारा अपना हुलिया बदलकर घूम रहे हैं।
अब उनके हाथ एक कुर्ता लगा है और उस कुर्ते के सहारे ये पता करना चाहते हैं कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने महाराज को रास्ते से हटा दिया। अब बाजार में दर्जी को ढूंढते हुए उन्हें मनीष मल्होत्रा की याद आ गई। इनका काम तो लाजवाब है। मनीष मल्होत्रा के पूर्वज लग रहे हैं। मनीष कौन? मनीष अब ध्रुव तो इस सदी का है, तो ऐसे में उसे मनीष मल्होत्रा का ही नाम पता है। हालांकि ये लोग अभी 18वीं शताब्दी में है और उस सदी में भी एक टेलर है जिसका नाम मनीष है। अब चलिए वो मनीष तो नहीं, लेकिन हाँ इनका मनीष मिल गया है और उसने अपने ही सिले हुए कुर्ते को पहचान भी लिया है। तो अब ये एक और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको दिखता नहीं है तो बताएंगे कैसे कि कौन आया था उनके पास। उसका भी बहुत अच्छा उपाय आज हमने निकाला है, यानी कि ध्रुव और तारा ने जो रास्ता अपनाया था उसमें उन्हें पहली सफलता तो मिल गई है। तो ये तो पता चल गया दर्जी के पास जाके कि कोई लड़की थी, कोई स्त्री थी जो आई थी, तो मतलब पुरुष तो नहीं है, तो वो पुरुष तो हट गए कंपटीशन से। अब इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा कि महाराज का खून किसने किया है। थोड़े से पापड़ आप दोनों को और बेलने पड़ेंगे। अब वो क्या है ना, डेली सोप है कि कहानी को जितना खींचेंगे कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कैसा ये रिश्ता अनजाना, वाकई में कैसा है ये रिश्ता भैया, और क्या चल रहा है सीरियल में। देखिए ना, अनमोल प्यार करती थी रमन से, करनी थी शादी रमन से, हो गई रजत से, अब बारी आई है तीज के उपवास की। तो भैया ये व्रत किसके लिए रखेंगी ये समझ नहीं आ रहा है। अनमोल के लिए मानो ये तीज बहुत ही कठिन साबित होने वाली है। अब मृदुला ने कहा था कि तीज के दिन रमन और अनमोल की शादी करा दी जाएगी, जो कि फिलहाल अभी तो मुमकिन नहीं लग रही है। कहने को तो तीज का व्रत रखा है अनमोल ने, लेकिन फिर भी वो डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि ये व्रत उसने रमन के लिए नहीं बल्कि रजत के लिए रखा है। ये देखिए तीज की पूजा हो रही है, उसी बीच में कैसे खांसी सबको सताने लग गई है। लेकिन जब अनमोल को खांसी आई तो पानी पिलाने के लिए रमन आगे बढ़ा। अब अनमोल भला रमन के हाथों अपना व्रत कैसे तोड़ती, उसने नहीं पिया। तो हुआ ये है कि जैसे आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि माँ ने मुझे कसम दे दी है कि मैं रमन के लिए नहीं रजत के लिए व्रत रखूँगी, और मुझे ये भी बोला गया कि मैं किसी को बता नहीं सकती। तो मैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कोशिश कर रही हूँ कि बस रमन जी को बता सकूँ कि मैंने आपके लिए नहीं रजत जी के लिए व्रत रखा है, ताकि वो उदास ना हो जाए, उन्हें बुरा ना लगे। बट कुछ ना कुछ होता है और मैं उनको बता नहीं पाती। तो भी वही हम लोग शूट कर रहे थे जिसमें मैं कोशिश किए जा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है एंड फिर मैं उनको बता नहीं पा रही हूँ। अभी आगे देखते हैं कि उनको पता चलता है कि नहीं। अब यहाँ पर बात ना थोड़ी सी शक की भी हो गई है। मृदुला को शक हो रहा है कि आखिर रजत और अनमोल इतना क्यों अलग बिहेव कर रही हैं। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि छत पर अनमोल रजत के साथ थी, तो वो मैं सवाल जवाब कर रही हूँ कि तुम दोनों छत पर क्या कर रहे थे। तो अभी तो फ़िलहाल माँ ने बचा लिया है, कह दिया है कि मेरे कपड़े उतारने गए थे छत से तो बच गए, लेकिन देखते कब तक बचते हैं वो लोग। और तो और घर के कुछ लोगों ने अनमोल की मिट्टी में कुछ ऐसा मिलाया है जिससे जब वो शिवलिंग बनाएगी वो शिवलिंग टूट जाएगा। इससे जी नहीं है, मावा है मावा, और ये कटोरी तुझे देनी है अनमोल को, समझी, ताकि उसका शिवलिंग चूलेगा नहीं।
अब अनमोल का शिवलिंग तो टूटा नहीं, लेकिन हाँ, मृदुला जो शिवलिंग बना रही थी उसमें दरार आ गई और वो पूजा नहीं कर पाई। ये कहानी अब बहुत ही गोलमोल हो गई है। सब लोग शिवलिंग बना रहे थे और किसी के शिवलिंग में अगर क्रैक आ जाता है तो वो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। तो मेरे शिवलिंग पे क्रैक आ गया था, तो इसलिए मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाकी के सारे लेडीज़ जो हैं वो पूजा कर रही हैं। जाते जाते हम तो केवल इतना कहेंगे कि अनमोल, सच बोलो, सच का साथ दो। आपकी सासू माँ क्या कहती हैं, रजत क्या चाहता है, मृदुला क्या चाहती है, इसमें मत पड़ो। सीधे सीधे रमन के पास जाओ और जो सच है वो बताओ, और उसके बाद आप दोनों जो फैसला लेंगे वो यकीनन सही होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई सीरियल कथा में कहा हम हैप्पी एंडिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ एंडिंग ऑफ द शो, बट मंजिल तक राह पहुंच रही थी, यानी कथा और वियान की शादी। लेकिन ऐन मौके पर ये जो युवराज हैं, इनको तो वो असलियत पता लग गई जिसको वो पोशीदा रखना चाहते थे, कथा और वियान, और वही हुआ जिसका डर था। दोनों की शादी टूट गई। एक सपना जो वियान ने देखा था कथा को लेकर, आज वो सपना लगभग पूरा सा हो गया है। जरा उधर नजर उठा कर देखिए, तारों की छाव में कैसे 16 श्रृंगार कर ये दुल्हनिया अपने पिया के पास जाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। कथा के परिवार वाले अपनी इस बेटी की खुशी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखते ही देखते मंडप वाली घड़ी भी आ गई, जहां पर कथा और वियान के फेरे शुरू हुए। जैसे जैसे फेरे हो रहे थे, वियान के घर वालों की सांसें अटक रही थी, क्योंकि उन्होंने तो ये फेरे ना हो उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। त्रिदेवियाँ साजिश कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द वेडिंग अप। तो युवराज के तरफ से कोई वैसे वो मतलब एंग्री इनसाइड बट कुछ कर नहीं रहा है, तो हम जस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कब करेगा, कब कुछ करेगा। और यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, मतलब माला बदल हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। हम बहुत मतलब हाँ अपसेट हैं, वी आर स्कैर्ड। रीत भी परेशान की हाँ पता नहीं, मैंने बोल तो दिया है युवराज को, लेकिन वी आर स्टिल वेटिंग। फटेगा। तो दिस इज द सीन दैट इज गोइंग ऑन। युवराज को कथा और वियान की जिंदगी का वो कड़वा सच पता चल गया है, जो कभी भी किसी को पता नहीं चल सकता था। 1 करोड़ रुपए के लिए वियान ने कथा को ऑफर किया था, उसके साथ एक रात गुजारने की। इस राज पे से ये पर्दा उठ गया और देखिए युवराज कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन हाँ, जब बहन की इज्जत, बहन की उस पे बात है, तो अब वो प्रॉपर गुस्से में कि नहीं अब नहीं छोड़ूंगा। इस लड़के ने सच में फ़ायदा उठाया, मतलब ये एंगल ऐसे ही है कि फ़ायदा उठाया गया। और शायद मेरी बहन ने मजबूरी में शादी कर रही है वो वियान के साथ, और उसके बाद शायद कोई ऑप्शन नहीं रह गया इस चीज़ के बाद, वट एवर इट इज़। तो ये एक जोन रखते हुए अब ये शादी के बीच में फड्डा डालने आ जाता है। उसने वियान की इतनी पिटाई की, मारते मारते उसे अधमरा कर दिया। इधर कथा चीखती रही, चिल्लाती रही। फैमिली को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब जो ऐसा चाहते थे हो, देखिए उनका चाहना हो गया। तेजी और माया ने जो सोचा था उसमें वो कामयाब हो गए। कथा और वियान की शादी रुक गई। तो जैसे वेडिंग्स में होता है ना कि कोई ना कोई तमाशा हो ही जाता है, तो हमारी वेडिंग में दूल्हा दुल्हन के साथ ही हो गया।
सो या युवराज इन पे भारी पड़ गए। अब वियान की हालत इतनी खराब है कि उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसकी सांसें मानो रुक सी गई है। इस सच में मामला बहुत ही संगीन हो गया है। इस सर पर सहरा बांधकर आया था और ये देखिए कि खून में लथपथ होकर यहाँ से वो चला गया। शादी तोड़ने की बात ही नहीं आती, इसको रहना ही नहीं है जिंदा, इसको उसको लड़के को जिंदा ही नहीं रखना, इसका तो अब ऐसा मतलब मन पे आ गया। ये शादी तो किसी कीमत पर अब नहीं होगी, लेकिन आगे क्या होगा वो भी तो बहुत जरूरी है, जिसका इंतजार आई एम श्योर आप सब कर रहे होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा जरा ये बताइए सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है? वेल अगर आपको कोई डाउट है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि सुल्तान ऑफ दिल्ली करके ये जो कंटेंट है मोनी और ताहिर जो है लेकर आ रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार पर ना। इससे पहले कि ये कंटेंट आए और आप लोग इसे तसल्ली से देखें, ऐसा करते हैं इन दोनों से मुलाकात करके एक चाय पे चर्चा कर लेते हैं। ओह नो। सोशल मीडिया savvy कौन है सेट पर सबसे ज्यादा और क्या करते हैं वो? ये हाउ डू आई नो? ये इनको कैसे पता कि Who would you like to share your coffee with? No one. I hate sharing my coffee and my food. नमस्कार दोस्तों, आज हम सुल्तान ऑफ दिल्ली का प्रमोशन कर रहे हैं, पर पहले हम SBS के साथ थोड़ा चाय पे चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने किरदार के अलावा आपको इस प्रोजेक्ट में किसका किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? आरती का किरदार काफ़ी पसंद आया क्योंकि उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे और जिस तरह के सीन्स लिखे गए थे उनके लिए वो एक अलग ही लेवल के थे। आप शो देखेंगे तो आप समझेंगे। पर आरती के अलग लेवल, आरती के अलावा अगर मेरे को एक किरदार जो कि स्क्रिप्ट में नहीं था, जो मतलब जिनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर दोनों टॉप पे थे, वो थे मिलन सर। अगर वो किरदार कभी निभाने को मिले तो सुभान अल्लाह। ओह नो। सोशल मीडिया savvy कौन है सेट पर सबसे ज्यादा और क्या करते हैं वो? ये हाउ डू आई नो? ये इनको कैसे पता कि यही उठाने वाले? ये तो फिक्स है, ये मैच फिक्स है। आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज। एक्टिंग करना इनकी हॉबी है, सोशल मीडिया इनका बिजनेस है। आपको अपना जवाब मिल ही गया होगा। नहीं, हम खुद हम गिल्टी एज चार्ज। हम एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में 8-10 मौनी रॉय हैं, एक शूटिंग करती है, एक घर जाती है, और 4-5 और हैं जो रील्स बनाते हैं और अपने आप वो इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। तो मैंने एक बार पूछा तो शी सेड दैट इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड आई थिंक शी इज वेरी वेरी savvy. आई थिंक वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हर। डेफिनेटली। थैंक यू। इस प्रोजेक्ट का बिहाइंड द सीन जो आपको हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा ही जो आज आई थिंक ट्रेलर में भी है कि हम एक बहुत एक ओपन बैरन लैंड में कच्छ जैसी एक जगह में हम हैं, वहाँ एक्शन शूट कर रहे थे। तो वहाँ मतलब जब हम पहुँचे तो उसका जो तापमान था वो इतना था कि आदमी उस दिन पूरे दिन जी जाए वही बहुत बड़ी बात है। और हम वहाँ पे एक्शन शूट कर रहे हैं लेदर जैकेट में कर रहे हैं। तो पहले दिन तो हमारी ऐसी हालत थी और हमारे पास पूरी ज़मीन में सिर्फ एक टेंट था बस, जिस पे हम, क्योंकि वहाँ पे एक पेड़ भी नहीं था जिसकी छाँव में हम आ सके। अगर आप असल में सुल्तान ऑफ दिल्ली होते, एक दिन के लिए होते, तो आप क्या करते? मैं ऐसे डिसीजंस लेता कि वो एक दिन एक्सटेंड होते जाए, क्योंकि सुल्तान का भी एक दिन का सुल्तान नहीं होता। चाय कॉफी की चुस्कियां किससे लेना सबसे ज्यादा पसंद है? Who would you like to share your coffee with? No one. I hate sharing my coffee and my food. सेट पर रेडी होकर आने में किसको सबसे ज्यादा समय लगता है? मैं थोड़ा आता हूँ सर, बात आप मोनी को। हाँ, ये सही कहा उसने। अब क्या ही बोले? क्या ही बोले, जवाब मिल गया आप। चलिए।
सेट पर किसके आने से सबसे ज़्यादा सीरियस फनी माहौल बन जाता था। इनिशियली जब मोनी आती थी, और जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया, जो गर्मी वाला जो था, उसके बाद ही हम मोनी के साथ काम करना हमने शुरू किया। तो वो जैसे ही आई, अचानक से अपना एक अलग पर्सपेक्टिव लेके, अलग नज़रिया और एक बहुत ही कमाल की लाइट कर देती थी हर चीज़ को। तो हाँ, उसको देख के लगता था कि वाह। आई थिंक हमने हंसना तभी शुरू किया जब मोनी हमारे साथ शूट करने आना शुरू किया उसने। मेरे ख्याल से OTT के लिए ये एक इट ब्रेक्स द क्लटर, क्योंकि इस टाइप का कैनवस, इस टाइप का जो एक अप्रोच है, फ्लैम्बॉयंस है, लार्जर देन लाइफ एक दुनिया हमने कोशिश की है क्रिएट करने की। उसमें ग्लैमर है, म्यूज़िक है, 3 गाने हैं। तो ये पूरा जो पैकेज है, ये OTT, इट्स लाइक वॉचिंग अ फिल्म ऑन OTT। ओह नो। वैसे सीरियल्स की दुनिया में पुलिस का आना घर में और जेल में जाना हीरो या हीरोइन का कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये पंड्या स्टोर के धवल के लिए नई बात है, इसीलिए आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मजे की बात तो ये है, मतलब हमारे लिए मजे की बात हो सकती है, नॉट फॉर धवल ऑफ कोर्स। ये झगड़ा हुआ नताशा और धवल के बीच में और जेल पहुंच गए धवल। प्यार में चांद पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन पहली बार किसी को प्यार में पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है। अब धवल और नताशा का प्यार ही कुछ अलग है, जहाँ इकरार भी नहीं हुआ है और इनकार भी नहीं, लेकिन इनके बीच के प्यार की डोर एकदम मजबूत है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से धवल को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई। धवल गजनेर आया है और नताशा को शेष और मिट्ठू दामा के कहने पर धवल के पास लेके आते हैं। और आप सबको तो पता है कि धवल और नताशा का रिश्ता कैसा है। तो जब ये दोनों मिले, दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई और मजाक मजाक में पुलिस की बातें करते करते सच में पुलिस आकर धवल को लेकर चली गई। अब इसकी पूरी सूरत पे मत जा। यार कैसी बकवास बातें कर रही है, मजाक भी चल रहा है, सीरियसली ले लेंगे लोग? ले लेंगे मतलब ले लिया है। नताशा इसलिए कहते हैं मियाँ बीवी में तकरार होती है तो उन्हें खुद सुलझा लेनी चाहिए, वरना जब परिवार इसके बीच में पड़ता है तो ऐसे गोलमाल होते रहते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि धवल ने कुछ चालाकी करी है पुलिस को बुलाने के लिए, और उसे लगता है कि मैं पागल बन जाऊंगी बिकॉज आई एम डम्ब। पलटू बाजी पलट ली है इसने, बट उसको लग रहा था कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, वरना ऐसी तो है नहीं यार, मेरे को ऐसे मार खाता हुआ देख नहीं पाएगी डंडे पड़ते हुए जेन्युइन नहीं। वैसे आपको बता दे कि ये सब किया धरा चीकू का है, क्योंकि फिलहाल वो अमरीश का प्यादा बना है, तो जो अमरीश उसे कहता है वो चुपचाप करता जाता है। ये तो रही सीरियल की कहानी की बात। चलिए आपको नताशा और शेष की ऑफ स्क्रीन मस्ती दिखाते हैं। अब सेट पर घंटों तक शूट करते करते बीच में अगर मस्ती मजाक का माहौल रहे तो शूटिंग करने का मजा दुगना हो जाता है। हाँ, एक्चुअली मेरी तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे बॉन्डिंग बन चुकी है मेरे दोनों भाइयों के साथ, शेष और मिट्ठू, तो काफ़ी हाँ हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन चुका है। रियल पंड्यास, शेष, मिट्ठू, नताशा, तो काफ़ी हम मज़े करते हैं सेट पे। वैसे आप सोच रहे होंगे ना कि अब धवल का क्या होगा, तो टेंशन मत लीजिए, ये नताशा पंड्या ज़रूर अपने पति को कुछ ना कुछ करके हवालात से निकाल कर लेकर जाएगी। लेकिन तब क्या होगा नताशा, जब ये सब मकवानास को पता चलेगा कि उनका लाडला बेटा पुलिस स्टेशन में था। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का।
साहिबा के रोमियो को देखिए। अब साहिबा के घर तक पहुंचने के लिए उसने वीर का सहारा लिया है। कहीं ना कहीं रूमी अपने तरीके जानता है और वो समझता है कि किस तरीके से साहिबा के और करीब वो पहुंच सकेगा और साहिबा के घर में घुस सकेगा। सो वीर को दोस्त बना लिया इसने और अब इसके ज़रिए वो कहीं ना कहीं घर में घुसना चाहता है। अब वीर तो वैसे ही भोला भाला है, अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाता है। तो इस बार रोमी की जाल में वीर फंस गया है। अब मेरे को बनाना तो बहुत आसान है ना, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तारीफ और अपन पिघल जाता है। बड़ा भोला इंसान है वीर, तो मतलब हो गया ये। ऐसे नहीं, पंजाबियों का थोड़े बहुत लगे हैं, 2-4 ग्लास तब पटाऊं मैं। अब यहाँ पर बॉनफायर पार्टी हो रही है, जहाँ पर साहिबा भी मौजूद है। रोमी ने वीर को बताया है कि वो साहिबा का दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त कि दोनों एक दूसरे से बहुत बतियाते हैं और हाँ, कुछ खास बातें भी शेयर करती हैं। यही सब झूठ बोलकर वो वीर के करीब जाएगा और घुसेगा ब्रार हाउस में, ताकि अंगद को वो नुकसान पहुंचा सके। वीर के थ्रू एक रास्ता मिल गया बरार हाउस में घुसने का। वीर से पूछा कि तुमने म्यूज़िक का सेटअप वेटअप तो बना रखा होगा, तो इसने बहुत ही प्यार से इनवाइट भी कर दिया कि चल भाई तुझे लेके चलता हूँ घर और म्यूज़िक का जो रूम है वो दिखाता हूँ, अपनी नई नई धुन भी सुनवाता हूँ। तो इस जरिए वो घुस ही गया बेसिकली घर में। बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक रूम, वो कहीं और ही इंटरेस्टेड थे। मैं तुम्हारे रास्ते से अंगद सिमरान को हटा दिया। अब साहिबा इन सब से अनजान है, उसे क्या पता कि इस बॉनफायर में वो डांस करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी का फायदा उठाकर वो दूरियां पैदा करेगा साहिबा और अंगद के बीच। अंगद की जान खतरे में, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माय गॉड, बिलीव मी, इतनी मजेदार चटपटी चाट खाकर तो चुगलियां भी सुनने में और आनंद आएगा। मेरा यकीन नहीं करते तो खुद एसबीएस के बप्पा से पूछ लीजिए। लो भाई, मैं आ गई और आज भी पहली चुगली लाई हूँ। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब इस सीरियल में इतना कुछ हो रहा है कि मुझे पता है कि आप इस सीरियल की चुगली सबसे पहले सुनना पसंद करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अभिमन्यु अक्षरा की शादी होने वाली है, तो मंजरी ने अभिमन्यु और अक्षरा का वेडिंग कार्ड छपा लिया है। माँ, ये क्या है? अरे तुझे दिख नहीं रहा? तेरी शादी का कार्ड है। पर इतना बड़ा कार्ड माँ। और शादी का शुभारंभ अक्षरा ने गणपति बप्पा की मूर्ति बनाकर शुरू कर दिया है। वैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन अक्षरा अभिमन्यु की शादी एक सीरियल की शादी है जिसमें बिना विघ्न कोई काम पूरा नहीं होता। और कहते हैं ना कि अंत ही एक नई शुरुआत है। मेरे भाई जी को गए हुए टाइम ही कितना हुआ और आप उन्हें भूल गए। तुझे लगता है मैं उन्हें भूल गई? तो फिर ये सब और क्या है? आपका अभिमन्यु से शादी करने का फैसला करना, घर में सबका खुश होना, मेरे भाई जी को भूल जाना नहीं तो और क्या है भाभी? जिंदगी है मुस्कान। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ अनुपमा का जी घबरा रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है और इसीलिए वो गणेश जी से प्रार्थना भी कर रही है कि वो उसके परिवार और बच्चों की रक्षा करे। हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चों को, मेरे अनुज को और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लेकिन जब अनुपमा को ऐसे संकेत मिलते हैं तो वो कभी गलत नहीं होते। अभी तक मेकर्स डिसाइड ही कर रहे हैं कि सीरियल में समर का डेथ सीक्वेंस किस तरह से शूट किया जाए।
अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ ईशान और आखिरकार इन्हें एक दूसरे की आंखों में प्यार नजर आ ही गया। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इनकी प्रेम कहानी शुरू होने का। अब जाके मुझे ये सीरियल देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब जल्द ही रीवा भी लौटेगी और फिर इनका लव ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ इमली का सच अगस्त्य के सामने आ गया है और सच सामने आते ही अगस्त्य का रौद्र रूप इमली को देखने मिला। लेकिन इमली भी कम नहीं, वो अगस्त्य के हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम्हारा सच सामने आ चुका है, मुझे पता है कि तुम एक पार सिंगर हो। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। Now I'm going to make your life hell. इमली कोनो परीक्षा से डरती नहीं। आपको जॉन करना है कर लीजिए। वैसे इस सीरियल की पिछली पीढ़ियों में हीरो की दो हीरोइंस हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी अगस्त्य की दूसरी हीरोइन की एंट्री हो गई है, जिसके बाल देखकर मुझे चीनी की याद आ गई। And she's beautiful. अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ तितली और मेघा के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों ने एक दूसरे को ओपन चैलेंज दिया है। मैंने तुम्हारी कैब बुक कर दी है, तुम जा सकती हो। ये घर, ये परिवार मुझे अपना लगने लगा है तितली, और अपनों को छोड़ के जाते नहीं है, बल्कि उनके बन के रह जाते। लगता है अब कहानी गर्व के गुस्से से हटकर इन दोनों की इस जंग पर आगे बढ़ेगी। हमारी फैमिली में अगर किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगली चुगली लाई हूँ सोनी सब टीवी की सीरियल वंशज की, जहाँ सीरियल मैडम सर की हसीना मलिक ने एंट्री ली है। उठो युविका, रिश्तों की महाभारत अभी बाकी है। इस कर्म युद्ध में अब हसीना मलिक तुम्हारी सारथी है। नए युद्ध का है शंखनाद, सत्य और न्याय अब एक साथ। और अब वो युविका की मदद करेगी युविका के पापा के खूनी को ढूंढने में। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि हसीना मलिक मैडम सर के नए सीजन के प्रमोशन के लिए आई है, पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मुझे पता चला है कि ये बस हसीना मलिक का एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है सीरियल वंशज में। अब ये सच है या इसके पीछे कोई और कहानी है, इसका पता लगाकर मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कथा अनकही की, जहाँ कथा के ससुर को लग जाएगी गोली, और ये सब तब होगा जब कथा के ससुर को पता चलेगा कि वियान ने कथा को एक रात गुजारने के लिए 1 करोड़ ऑफर किए थे। तब वो बंदूक लेके वियान को गोली मारने जा रहे होते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कथा के ससुर को ही गोली लग जाती है। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।